नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा गरमाया हुआ है। पूरे देश के लाखों लोग, लाखों बच्चे इससे जुड़े हैं और पेपर लीक जो होता है वो जो युवा अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे नौकरी के लिए, जब कोई किसी तरह से मेहनत करके कोई तो कोचिंग में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो परीक्षा देने पहुंचता है, फिर वो लीक हो जाता है, तो उम्मीदों पे पानी फिरता है। किन्हीं गरीब व्यक्तियों के पास तो इस तरह के संसाधन भी नहीं है कि कई बार वो दोबारा ये साहस जुटा पाएँ कि उस परीक्षा को देने जा पाएंगे। पेपर लीक हुआ है, केंद्र सरकार ने इस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया है। तत्काल 1 करोड़ रुपए की जुर्माना और 10 साल की सज़ा, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे बड़ी बात कि जो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जिनकी कमी कमजोरियों के कारण ये सब हुआ है, ऐसे आपको बता दूं कि अधिकारियों को इससे हटा दिया गया है। और इसमें जो अभी तक किया गया है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये मोदी सरकार ने 2017 में गठन किया था। एक देश एक परीक्षा, इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि अलग अलग राज्य अपनी मनमर्जी कर रहे थे। केंद्र ने इस पर नोटिफिकेशन कानून बनाया, नोटिफिकेशन करके फिर उसके बाद कानून बना दिया कि पूरे देश के मेडिकल एक परीक्षा होगी और कॉलेज के सीटों को आवंटन किया जाएगा। तो एक देश की एक परीक्षा, इस तरह से इंजीनियरिंग के लिए भी होती है, तो इन्होंने मेडिकल लाइन के लिए भी ये व्यवस्था की थी। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इसको फेल करने की कोशिश की, या ये फेल हुई, ये आगे पता लगेगा। बहरहाल केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इसके जो डायरेक्टर थे सुबोध कुमार सिंह NTA के, उनको हटा दिया है और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला, उनको DG बनाया है, उनको ये भार सौंपा है। तो कुल मिलाकर बड़ी इसमें कामयाबी अभी तक ATS ने की है। बिहार में इसको लेकर के सबसे पहले कार्रवाई की गई थी और अभी तक 25 गिरफ्तारी हो चुकी। बिहार के अंदर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, झारखंड के अंदर 5 और इसी तरह गुजरात में अलग अलग जगह से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से ये दस्तावेज मिले हैं कि उनके पास ये पेपर पहले से आया। झारखंड में पूछताछ में पता लगा कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल ने ये पेपर पहले ही खोल के और दे दिया था। 10 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक बच्चों से वसूले गए। कुछ बच्चों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद जो फीस है, वो फीस अगर आपका नंबर नहीं आया है तो 1-1 करोड़ तक जा रही है। सोच सकते हैं आप, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़। आपका नंबर नहीं है, आप टेस्ट में नहीं आए, तो वो जो कॉलेज का अपना कोटा होता है ना, इतने पैसे लिए जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को लगता है कि 1 करोड़ रुपया देकर अगर अपने बच्चे को MBBS में एडमिशन दिलाना है, इससे तो ऐसे लोगों से संपर्क कर लो जो पेपर आउट करते हो। और पेपर हर बार लीक होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी का। तो इस बार नीट का हो गया और ये पता लग गया, तो इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि अगर 30 लाख रुपए देकर पेपर लीक हो जाता है और एक दिन पहले भी पता लग जाता है, तो इतने क्वेश्चन याद कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चा होशियार है, पूरे बार सालों साल अपनी तैयारी तो करते ही है, तो उनको लगता है कि फिर भी हमारे 70 लाख बच जाएंगे 1 करोड़ में से। भाई ऊपर से डोनेशन नहीं देना ना, फिर तो 1 नंबर की फीस देनी है। और इसीलिए ये धंधा पनप रहा है, इसीलिए इन लोगों के हौसले बढ़े हैं। इनको लगता है कि जेल में जाएंगे, 420 ऐसी वैसी छोटी मोटी धारा लगेंगी, जमानती धारा होती हैं, जमानत पे आ जाते हैं, केस फिर हाई कोर्ट में चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चलता है। पेपर को ब्लैकमेल बेच करके करोड़ों रुपए कमा लिए होते हैं, खुलासा कुछ होता नहीं है। निचले दर्जे का वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जो पेपर बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। आमतौर पे वो लोग क्या होते हैं वो तो देखने में आया, लेकिन इस बार पहली बार इसमें विपक्षी दलों के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बिहार से आपको याद होगा जो पकड़ा गया था, वो आपको ध्यान है, उस पकड़ने में जो पकड़ा गया उसमें सिकंदर यादवेंशु, ये जो था, ये यादवेंदु जो पकड़ा गया, इसका पता लगा कि जो तेजस्वी यादव है बिहार के पूर्व डिप्टी CM, उनका ये PS का निकट सहयोगी है और ये जो है रांची में रहता है और मेडिकल कॉलेज में ठेकेदारी लेने का काम करता है। करोड़ों रुपए इसके पास आ चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पास पैसे आए कहाँ से। तो शुरुआत में ठेकेदारी ली, ठेकेदारी में मेडिकल कॉलेज के भी ठेके ले रहा है, तो मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर वगैरह से संपर्क आ गया और उसके बाद एडमिशन का खेल शुरू हो गया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसी में पता लगा कि झारखंड का हजारीबाग जो ऑप्टिमस प्ले स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल से वो लीक हुआ। हालांकि अभी जांच हो रही है, मामला CBI को सौंपा गया है।
मार्च 2024 में भी इसी तरह वो लीक हुआ था झारखंड में। 2022 में फिर से झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई की परीक्षा थी, 1279 वैकेंसी थी, वो भी पेपर लीक हुआ था। यानी झारखंड हो या राजस्थान या गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब जगह ये बीमारी है, सब जगह ये पेपर लीक होते हैं। और इसमें अभी तक 15 राज्यों के 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। अब इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले में एक हाई लेवल की कमेटी का गठन कर दिया। एक्सपर्टों की राय ली जा रही है कि आखिरकार इसको कैसे रोका जा सकता है। अलग अलग राय आ रही हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन को इसमें चेयरमैन बनाया गया है, जो कमेटी है। और उसमें जो मेंबर बनाए गए हैं उसमें एम्स के पूर्व डायरेक्टर और प्रोफेसर बीजे राव समेत ऐसे 5 लोग और इसमें शामिल किए गए हैं। वो पूरा हालात को देखते हुए और दुनिया में जैसे जैसे परीक्षाएं होती हैं फुल प्रूफ, उस तरह का एक सुझाव केंद्र सरकार को अब देंगे। आने वाले समय में आप नए तरीका का पेपर देखेंगे। आपको जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता लगा है वो ये पता लगा है कि ऑनलाइन परीक्षा, जैसे कि बाकी परीक्षाएं भी होती हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है कि बच्चा बैठेगा, बायोमेट्रिक उसकी पहचान होगी, वीडियो कॉलिंग शुरू करेगा और फिर उसके जो डेस्कटॉप है उस पर पेपर आ जाएगा और फिर उसे पेपर का क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना है और इस प्रक्रिया में ऑनलाइन वो जमा कर पाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ये फाइनल तो ये कमेटी करेगी, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसके अलावा इसमें एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया और वो आया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपको बता दूं एक चीज सामने आ गई कि वहां जो ये पेपर लीक करने वाले लोग पकड़े गए, महाराष्ट्र में एटीएस ने जो ये कार्रवाई की है उसमें ये शंका पैदा हुई है कि कहीं ना कहीं आतंकी फंडिंग का भी इसमें कोई ना कोई हाथ है। जब एटीएस के अधिकारी हैं उनसे पूछा गया भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह का खुलासा हो रहा है, उन्होंने कहा देखिए हमने जो लोग पकड़े हैं उसमें ये पता लग रहा है कि इसमें एक व्यक्ति से ऐसा पता लगा है कि ये जो पैसे की कमाई है, पेपर लीक हुआ, लोगों से मिलके हुआ है, इससे जो कमाई आएगी ये कैश में पैसा लिया जाएगा और ये आतंकी जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं उन लोगों के इशारे पे हो रहा है, उनको ये पैसा पहुंचाया जाएगा ताकि वो हथियार खरीद सकें, गोला बारूद, और दंगे फसाद करने में इसको इस्तेमाल कर सकें। कुछ संगठन ऐसा अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो इसमें जांच हो रही है और पता लगेगा कि भाई इसमें कौन कौन कहाँ इन्वॉल्व हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नांदेड़ और लातूर में जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें जलील खान उमर पठान नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिससे महाराष्ट्र की एटीएस ने जो पूछताछ की है उसमें प्रथम दृष्टया ये पता लगा है, जब उससे पूछा कि भाई ये जो पेपर को बेच के पैसे कमाए, ये पैसे कहाँ हैं, उसी से पता लगा कि ये जो पैसे हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचा दिए गए जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। संसद सत्र के पहले जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहा है लगातार। कांग्रेस इसमें बहुत अग्रेसिव है। कांग्रेस तो इस तरह से प्रचार कर रही है जैसे कि इनके राज्य में तो कहीं पेपर आउट हुआ ही नहीं, जबकि आपको बता दूं राजस्थान में 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं अशोक गहलोत की जब सरकार थी। लेकिन उस पर ना तो कोई पत्रकार सवाल करता है कि आप कह रहे हो जी पेपर को नहीं रोक सकते, मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। तो पलट के कोई पत्रकार ढंग का हो तो वो राहुल गांधी जी से पूछे कि राहुल गांधी जी आप भी तो कहते हो कि हम तो जो है बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं और मोदी से डरते नहीं हैं। तो भैया आपके जब राजस्थान में सीएम थे, आपकी सरकार थी, वहाँ 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, क्यों नहीं रुकवा पाए? पत्रकार पूछते नहीं हैं, आदत में नहीं है या तो डरते हैं। वो कहते हैं ना मैं डरता नहीं हूँ, तो भाई राहुल गांधी तो डरते नहीं, लेकिन राहुल गांधी डराते ज़रूर हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो पत्रकार सवाल करता है उसको फिर कुछ दिनों बाद टारगेट कर दिया जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर करा दी जाती हैं। तो पत्रकार सवाल पूछने से डरते हैं और इसलिए जवाब नहीं मिलता। लेकिन अब इतना तय है कि जब मोदी जी ने इस बार ठान लिया है कि इसमें जहाँ एक तरफ सख्त प्रावधान बनाया है सज़ा का, पेनल्टी का, दूसरी तरफ एक्सपर्ट की कमेटी बना दी गई है, तीसरी तरफ इसमें जो आतंकी एक्शन देखने में मिल रहा है, आतंकी फंडिंग के स्रोत जो जुड़ रहे हैं और जो नेताओं के लिंक झारखंड से और बिहार से मिल रहे हैं, अगर ये होता है और ये सच है, क्योंकि अब ये आरोप है, सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई कुछ निकली कि उसमें नेताओं का भी हाथ है, तब निश्चित जान लीजिए कि उन नेताओं की भी अब खैर होने वाली नहीं है, क्योंकि मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है।
बहुत गंभीर मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो मेडिकल कॉलेजों की फीस है, इस पर भी नकेल कसी जाए। करोड़ रुपया देकर अगर कोई डॉक्टर बनेगा, फीस अलग, तो सोचिए अगर करोड़ रुपए दे करके कोई डॉक्टर बनेगा तो सबसे पहले तो वो 1 करोड़ कमाएगा। जब कमाएगा तो भाई तनख्वाह में तो मिलता नहीं है। MBBS करके फ्रेश डॉक्टर जब किसी हॉस्पिटल में जाता है तो मेरी जानकारी में तो है कि 30-35 हज़ार रुपये मिलते हैं उसको। तो भैया उसमें तो परिवार भी नहीं चलेगा, तो वो करोड़ कहाँ से कवर करेगा। फिर वो उल्टे सीधे बिल बनाते हैं, फिर वो ये सब खेल चलता है मेडिकल का, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। और इसीलिए वो प्रेशर रहता है, ये एजुकेशन सस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग यूक्रेन क्यों पढ़ने जाते हैं भारत के बच्चे। तब पता लगा था हमें पहली बार जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और वहाँ से लगभग 21,000 छात्रों को जब रेस्क्यू करके लाया गया, तो सुनकर हम चौंक गए कि हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन में MBBS करने जाते हैं। पता लगा साहब वहाँ जो डिग्री कराते हैं वो यूक्रेन की डिग्री लागू भारत में भी होती है और वहाँ बहुत सस्ते में हो जाती है। तो बच्चे वहाँ क्यों ना जाएं? 1 करोड़ देने के बजाय वहाँ 50 लाख में हो जाती है, ऐसा सुनने में आया है। तो हमारे भारत के बच्चे, हमारे भारत का पैसा विदेशों में भी जा रहा है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भारत में ही जब एजुकेशन आप सस्ती कर देंगे, हायर एजुकेशन, तो हमारा पैसा विदेश जाने से भी बचेगा। आप भी अपनी राय जरूर रखें ताकि सरकार आपकी राय को जानते हुए कुछ फैसले ले सके। मैंने अपनी राय रखी कि एक, एजुकेशन सस्ती हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो। भारत में जो कॉलेज हैं उनके लिए मापदंड तय कर दिया जाए कि इससे अधिक फीस नहीं लेंगे। कुछ सरकारी सीटें हों तो कुछ प्राइवेट सीटें हों। और विदेशों में जो जाने वाले बच्चे हैं उनको हम भारत में कैसे रोक सकते हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, इस पर भी सरकार ध्यान दे। और कानून बना दिए आपने पेपर लीक मामले में, लेकिन उन पर बुलडोजर एक्शन भी हो, जैसा योगी जी का होता है, प्रॉपर्टी उनकी जब्त की जाए, एक्शन तुरंत हो, उनके फैसले तुरंत हो। तभी जब सजा तुरंत होती हुई दिखेगी 5-6 महीने के अंदर, तो अगला पेपर लीक करने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।